So our topic is active and passive. I have already told you the basics of this topic कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक्टिव पैसिव क्यों बनाया गया। ऑल्दो हमें टेंसेस के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, फ्यूचर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। उसके बाद भी एक्टिव पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा था पिछले उसमें लेक्चर में, हमने ये सीखा था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं और मैक्सिमम वो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। जैसे मैं फिर से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला हर्षित क्रिकेट खेल रहा है, तो मैंने बोला इसको दूसरे तरीके से अगर बोला जाएगा तो हर्षित, अगर जैसे सिंपली हर्षित क्रिकेट खेल रहा है तो आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो भाई इसको इजीली आप ट्रांसलेट भी कर लोगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल आपको ऑलरेडी पता है कि भाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है और आईएनजी लगना है। किसके साथ, इज एंड आर के साथ। ये आपने टेंसेस में पढ़ा हुआ है। अब हर्षित क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली इज लगाएंगे। तो उसका ट्रांसलेशन तो बहुत इजी हो गया, हर्षित इज प्लेइंग क्रिकेट, हर्षित क्रिकेट खेल रहा है। अब इसी सेंटेंस को मैंने रिवर्स कर दिया, मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट पहले कर दिया, जो मैंने तुम्हें बताया था, क्रिकेट खेला जा रहा है हर्षित के द्वारा, खेला जा रहा है, आगे को हर्षित के द्वारा। हमने अभी क्या पढ़ा था, एक्टिव का स्ट्रक्चर हमने मोटा मोटा पिछले वीडियो में सीखा था, पिछले लेक्चर में सीखा था कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, बीच में हेल्पिंग वर्ब भी होती है, उसको अभी स्किप कर रहा हूं, और ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है अमूमन जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब पैसिव में मैंने तुम्हें बताया कि भाई ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की। अब एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई मेन वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। यानी एक टेंशन आपकी खत्म है कि यार कहां पे फर्स्ट लगाना है, कहां पे सेकंड लगाना है, कहां पे थर्ड लगाना है। इसका रूल ये बोलता है पैसिव का कि किसी भी एक्टिव का अगर आपने पैसिव क्रिएट करना है तो आपको MV3 ही यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, और साथ में हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। ये नया रूल हो गया। अब बीच में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, उसको अभी हम जब रूल पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ में आया। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता ही दिया भाई एक्टिव पैसिव क्या है, क्यों बना, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, और वो दूसरा तरीका ऐसा है कि जिसको टेंसेस की मदद से आप नहीं बना पा रहे। अब जब टेंसेस की मदद से उसका ट्रांसलेशन आप नहीं कर पा रहे हो तो दैट मींस आपको एक नए रूल की जरूरत पड़ेगी, एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप उसका ट्रांसलेशन कर पाओगे, एंड दैट इज पैसिव वॉइस। एक्टिव मैंने बोला, एक्टिव आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, मैं पढ़ा चुका हूं। जितने भी ट्रांसलेशन आपने आज तक बनाए हैं सीधे फॉर्म में जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है, वो सारे एक्टिव फॉर्म में हैं। समझ रहे हो? Yes, sir. अभी आप क्या पढ़ रहे हो, पैसिव पढ़ रहे हो। तो अब पैसिव के रूल्स की तरफ बढ़ते हैं कि यार पैसिव अगर होगा तो कैसे होगा, कैसे बनेगा। अब ये तो समझ लिया हमने एक्टिव पैसिव होता क्या है ना। एक्टिव पैसिव क्यों जरूरत पड़ी, कैसे उसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है, ये तो हमने समझ लिया। अब इसके कुछ रूल्स भी तो होंगे जब हम कह रहे हैं भाई ट्रांसलेशन में हमने इतने सारे टेंसेस पढ़े टाइम एंड वर्क के हिसाब से। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतने सारे टेंसेस, उसके भी सब पार्ट्स हमने पढ़े हुए हैं। अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, डबल इंट्रोगेटिव पढ़ा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए आप लोगों के माइंड में कि जब टेंसेस में इतने सारे रूल हैं और एक सेंटेंस को बोलने का अगर दूसरा तरीका भी अगर अवेलेबल है, अगर दूसरा तरीका भी अवेलेबल है तो दैट मींस उसके रूल्स फिर कितने होंगे। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि भाई इसके रूल कितने होंगे। क्या वो रूल्स उतने ही होंगे जितने टेंसेस में होते हैं? लगभग उतने ही होंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, अब मैं इसका रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। भाई आपने टेंस में पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका पढ़ा अफर्मेटिव, फिर पढ़ा नेगेटिव, फिर पढ़ा इंट्रोगेटिव, फिर पढ़ा डबल इंट्रोगेटिव। हर किसी का रूल अलग था। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल ले लो, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है कि भैया डू और डज का यूज होता है, या फिर डू डज के अलावा एस और ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये आपने पढ़ा होगा। फिर आप इसी के
नेगेटिव में जब गए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तो आपने पढ़ा था कि डू नॉट लगेगा या फिर डज नॉट लगेगा, यही आपने पढ़ा था। यस सर। ठीक है, उसके बाद आप इंट्रोगेटिव में गए थे तो डू डज को आगे कर देते थे। डबल इंट्रोगेटिव या डब्ल्यूएस फैमिली में डब्ल्यूएस लगा लेते थे, फिर डू डज लगा लेते, फिर वो कर देते थे, आगे का बना लेते थे स्ट्रक्चर। फिर कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते थे तो यार हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ते थे, इज एम आर लग रहा है और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग रहा है। यानी अलग अलग रूल थे ना जब आपने टेंसेस पढ़े। यस सर। अब पैसिव वॉइस में क्या है? पैसिव वॉइस में सिर्फ एक टेंस का ऐसा पार्ट है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, बाकी सबका बनता है। पहले ही बता देता हूं, पढ़ाने से पहले, रूल्स बताने से पहले। वो क्या है? जो हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, चाहे वो प्रेजेंट में पढ़ा, चाहे वो पास्ट में पढ़ा, चाहे वो फ्यूचर में पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद करो, हैव बीन प्लस आईएनजी सिंस फॉर आपने यूज किया था। आपने पास्ट में पढ़ा हैड बीन प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, सिंस फॉर, ये सब पढ़ा था। फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फॉर के साथ। ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या नहीं होता है? पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी अदर जितने भी आपके टेंसेस टाइम एंड वर्ब के हिसाब से आपने पढ़े हैं, सबका एक्टिव फॉर्म है तो सबका पैसिव फॉर्म भी है। दैट मींस लगभग जितने रूल्स आपने एक्टिव फॉर्म में या टेंसेस में पढ़े हैं, लगभग उतने ही रूल्स आपको पैसिव वॉइस में भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन उसमें आपकी एक प्रॉब्लम ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है, जो हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। दैट वाज MV3, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होनी है। V1 V2 को भूल जाओ। आपने पैसिव क्रिएट करना है तो आपको डायरेक्टली लॉजिक पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग वर्ब, मेन वर्ब की बात करेंगे, वहां पे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और बाकी जो अदर रूल्स हैं वो बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इससे क्या फायदा होगा? एक्टिव पैसिव पढ़ने से दो फायदे हैं। एक तो आपके टेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन एक रिवीजन के सेंस में बोल रहा हूं। यू विल गेट अ चांस टू रिवाइज द टेंसेस, यू विल गेट अ चांस टू मेक द सेंटेंसेस। जैसे अमूमन होगा क्या, बहुत जगह पे मैं डायरेक्टली इंग्लिश में सेंटेंस बोलूंगा, आपको उसको पैसिव क्रिएट करना होगा। नहीं तो समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जगह पे मैं सेंटेंसेस पहले हिंदी में बोलूंगा, आप उसको पहले उसका एक्टिव बनाओगे यानी ट्रांसलेट करोगे, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। I hope you are getting the things whatever I am telling you. Yes, sir. समझ में आ रही होगी। कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें अभी तक हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या है एक्टिव पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है। अब हम आ रहे हैं रूल पे। देखो कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना हो ना, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, देखो रटता कौन है? रटता वो है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उसको याद करने की जरूरत पड़ती है बार बार। अरे अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा अफर्मेटिव ये करना है, अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस ये करना है, ओहो परफेक्ट ऐसे करना है, उसको रटने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं हमेशा एक रूल बोलता हूँ, आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को। आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग बना लो कि वो फॉरएवर आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाए। आप कभी उसको भूलो ही मत, इतनी प्रैक्टिस कर लो उसकी, इतने बेहतर तरीके से समझ लो उसको। इसलिए मेरा अटेम्प्ट हमेशा ये होता है, कोई भी टॉपिक में स्टार्ट करूं, पहले मैं उसका बेसिक फ्रेमवर्क दूं, आपको एक बेसिक उसका मीनिंग समझ में आ जाए, यार ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। जब मतलब ही नहीं पता होगा तो दैट मींस आपको रटना ही पड़ेगा। फिर तो एग्जाम आएंगे, जो रटा हुआ है अगर याद आ गया तो ट्रांसलेट कर लोगे या पैसिव वॉइस बना लोगे, नहीं याद है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो कितना भी याद कर लो, एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे आप लोग उस चीज को स्किप कर जाओगे, भूल जाओगे। ये 90% मैं कंफर्म बात बता रहा हूँ, जो रटने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ होता है। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। चाहे आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो। इनफैक्ट आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ज्योग्राफी उठा के देख लो, इफ यू हैव गुड कॉन्सेप्ट्स दैट मींस यू आर गोइंग टू किल द सब्जेक्ट। आप धूम मचा दो आपकी कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं।